हेलो एवरीवन। तो अब हम अपना पोर्टल एंड ये सब वीडियोस बहुत ज़्यादा बना चुके हैं और अब हमको लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बाकी लोगों को भी समझ में आए उसके बारे में बनाना चाहिए। तो अब हम मैक्सिमम वीडियोस जो आएगा वो साइंस के बारे में आएगा और साइंस में हम सबसे पहला जो टॉपिक लिए हैं वो है बायो का। बायो में भी ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमको बताना है क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि ब्रेन क्या है या ब्रेन का फंक्शनैलिटी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेशन भेजता है, कैसे सिग्नल भेजता है। अगर हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो हम लोग का ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, हम लोग अपना ब्रेन को कैसे फूल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है जो कि हमको आपको बताना है। तो ये सब आएगा आहिस्ते आहिस्ते, हर वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बताते हैं कि ब्रेन आखिर है क्या। तो पहला पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हम लोग का बॉडी में और उतना ही कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट है ह्यूमन बॉडी में ब्रेन। तो अब बात करते हैं कि ब्रेन आखिर कैसे बना, मतलब किस चीज़ से बना हुआ है ब्रेन। तो एक ब्रेन जो है वो एक सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ है। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू आपका ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, जो हम लोगों को एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो टिश्यू है वो ग्रे एंड वाइट मैटर का बना हुआ है। अब मैटर यहाँ पे क्या मतलब बोल रहा है? मैटर का मतलब है कि ये नर्व सेल्स, नॉन न्यूरोनल सेल्स कंटेन करता है, ठीक है। तो नॉन न्यूरोनल और नर्व सेल्स क्या चीज़ में हेल्प करता है? ये हम लोगों को हेल्प करता है ब्रेन हेल्दी रखने में। और ये जो नर्व सेल्स है, नॉन न्यूरोनल सेल्स है, ये सब हम लोग का न्यूरॉन्स को भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो टिश्यू में हम लोग का स्मॉल ब्लड वेसल्स भी होता है और टिश्यू जो है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है जिसमें, और फैट्स भी होता है जिसमें फैट्स नियरली 60% पाया जाता है। तो ये था ब्रेन कैसे बना हुआ है, मतलब किस चीज़ से बना हुआ है। अब बात करते हैं कि ये जो ब्रेन है ये कम से कम मोर देन 100 बिलियन नर्व से कम्युनिकेट करता है और जो 100 बिलियन नर्व्स है वो ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन से कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। अब कनेक्शन क्या है? साइनेप्सिस बोलते हैं उसको, ठीक है। साइनेप्सिस क्या होता है? ये क्या वर्ड है? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन एक न्यूरॉन एंड अ नेबरिंग न्यूरॉन्स, ठीक है। मतलब एक न्यूरॉन और नेबरिंग न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको साइनेप्सिस बोलते हैं। नॉट ओनली नेबरिंग न्यूरॉन, मसल सेल और ग्लैंड सेल, तो ये सबसे कम्युनिकेशन वो करता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको अपना मेमोरी शार्प करना है तो आपको साइनेप्सिस बढ़ाना पड़ेगा। वो हम लोग खाने पीने का बात अलग करते हैं, मतलब किस चीज़ से बढ़ता है साइनेप्सिस, बट इन शॉर्ट अगर आपको स्ट्रेंथ करना है तो आपको साइनेप्सिस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वही कम्युनिकेट करता है, ठीक है, न्यूरॉन से। तो जितना जल्दी कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा आपका मेमोरी शार्प होगा। अब बात करते हैं इसका वेट का। ये 3.3 LBS इसका वेट है और एवरेज मेल का ब्रेन वॉल्यूम उसका बोला जाता है 1274 सेंटीमीटर क्यूब और फीमेल के लिए है 1131 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये और एक चीज़ है कि ब्रेन जो है हम लोग का 2% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट हम लोगों का ब्रेन में होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका हम लोग छोटे से पढ़े हैं कि सेरिब्रम है, सेरिबेलम है और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये 3 पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। तो हम आपको ये 3 पहले पार्ट शॉर्ट में समझाते हैं और उसके बाद एक्चुअली ये सिर्फ 3 पार्ट नहीं है, बहुत सारा पार्ट्स है ब्रेन का और क्या क्या फंक्शन करता है हम ये सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये शॉर्ट में बता देते कि सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा क्या होता है। सेरिब्रम जो है वो हायर ब्रेन फंक्शन है, ठीक है, सच है, मतलब कि
सेरिब्रम जो है वो हम लोग को थॉट एंड एक्शन के लिए फंक्शन करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहे हैं, थॉट एंड एक्शन सेरिब्रम के लिए। अब आते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन होता है, मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस, ये सब हम लोग सेरिबेलम के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के बारे में। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या फंक्शन करता है, जैसे आप स्नीज कर रहे हो या आप कफ कर रहे हो या फिर आप उल्टी कर रहे हो, वॉमिटिंग, तो ये सारा फंक्शन जो होता है ये सारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के थ्रू ही होता है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली, जो ब्रेन बेसिकली सारा फंक्शन मतलब सबको सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा इस चीज़ का सिग्नल्स भेजता है। अब बात करते हैं कि ब्रेन आखिर सिग्नल कैसे भेजता है। ठीक है, आप शॉक होंगे, जैसे कंप्यूटर सिग्नल भेजता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, वैसे ही ब्रेन भी दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही भेजता है। कैसे भेजता है, नर्व सेल्स के थ्रू भेजता है। ठीक है, जो हम लोग का मसल्स कंट्रोल करता है और फिर हम लोग को बताता है वॉक करना, कैसे वॉक करना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए और क्या ऑब्जेक्ट है आपके अगल बगल। तो ये सारा ब्रेन हम लोग को सिग्नल भेजता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। और एक चीज़ बताना था कि सेरिब्रम जो है वो 85% ऑफ द ब्रेन वेट होता है। तो बेसिकली ब्रेन क्या करता है, वो हम लोगों को मैसेज भेजता है जो हम लोग को समझ में आता है और फिर वो मैसेज को हम लोग का मेमोरी में स्टोर करके भी रख सकता है। अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे कि आखिर इसका कितना सारा फंक्शंस है। तो अब बताते हैं, ब्रेन जो है हम लोग का 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। ठीक है, तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि एक एक करके ये डायग्राम आप देखिए। और पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपाइटल लोब से। तो ऑक्यूपाइटल लोब क्या है और कहाँ पाया जाता है, वो हम लोग के बैक ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, बैक में हम लोग का। तो ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है हम लोग का विजन को लेकर के। तो इसलिए अगर कोई बच्चा बैक के पीछे गिरता है और अगर ये पर्टिकुलर लोब डैमेज होता है तो हम लोग का विजन चला जाता है और हम लोग का आइज़ में क्रैक आ जाता है। दोनों ही आइज़ में एक क्रैक आ जाता है जो कि सिर्फ इसी ऑक्यूपाइटल लोब को डैमेज करने से होता है। अब बात करते हैं टेम्पोरल लोब के बारे में। ये जो टेम्पोरल लोब है वो हम लोग का ईदर साइड ऑफ द ब्रेन पाया जाता है और जस्ट अबव द ईयर्स। ठीक है, तो ये टेम्पोरल लोब जो है वो हम लोग का क्या क्या चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हियरिंग का, मेमोरी का, मीनिंग, लैंग्वेज, क्या हम लोग को लैंग्वेज जो याद करते हैं, मेमोरीज हम लोग को जो स्टोर करना है। तो बेसिकली ये जो रोल प्ले करता है वो इमोशंस एंड लर्निंग्स को लेकर के रोल प्ले करता है। ठीक है, अब अगर टेम्पोरल लोब अगर हम लोग का डैमेज होता है, ठीक है, तो हम आपको जैसे बताएं कि 2 तरफ होता है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। अगर राइट वाला डैमेज होता है तो हम लोगों को टॉकिंग में प्रॉब्लम, लॉस ऑफ टॉकिंग हो, मतलब इनहिबिशन ऑफ टॉकिंग, मतलब हम लोग जो हैबिट है वो हम लोग को लॉस हो जाता है। अगर लेफ्ट में हम लोगों को डैमेज होता है तो हम लोग का मेमोरी ही चला जाता है। ठीक है, तो राइट वाला बेसिकली क्या होता है, हम लोग को सिर्फ म्यूज़िक या ड्राइंग ये सब हम लोग को रिकॉल होता है। तो ये होता है अगर हम लोग को टेम्पोरल डैमेज होता है तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रंटल लोब के बारे में। तो फ्रंटल लोब क्या, वो हम बेसिकली कंसर्न करते हैं इमोशंस को लेकर के, रीजनिंग, प्लानिंग, मूवमेंट या पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, ये सब में कंसर्न्ड है। और ऑल्सो जो हम लोग के अंदर जो क्रिएटिविटी आता है, ये हम लोग जो जजमेंट देते हैं, प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं या प्लानिंग करते हैं, ये सारा फ्रंटल लोब का कमाल है। अब बताते हैं कि फ्रंटल लोब अगर डैमेज हो जाता है तो फिर क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग का जो कंसंट्रेशन या प्लानिंग जो हम लोग करते हैं वो सब में डिफ़िकल्टी आने लगता है, हम लोग का पर्सनालिटी चेंजेस में असर होता है। आई थिंक सो ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, तो 3 बेसिकली हम आप लोगों को लोब के बारे में बताए हैं। प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आप लोग को रेस्ट ऑफ द लोब्स के बारे में बताएंगे। प्लस हम आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे जो शायद हम लोगों को अभी तक नहीं पता है और मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते हैं।
ठीक है, स्टे ट्यून्ड। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट कि हम क्या मिस कर रहे हैं, क्या हमको ऐड करना चाहिए। अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे, प्लीज़ मेंशन कीजिए, ताकि हम ये जो नॉलेज है हम सबको ही बांटना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज अपने तक रखने से नॉलेज नहीं होता। नॉलेज अगर आप दूसरों को बांटिएगा तो उसमें से भी हम लोग को पता चलता है कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ सेफ वीकेंड अहेड।